पूरे देश में बहुत दुखद माहौल है, ये तो आप जानते ही हैं। और हमें दुख इस बात का है कि हमें इस तरह की वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। आज बहुत सारे क्रिएटर्स, जानकार जो थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं या जो स्टडी कर रहे हैं, वो सब भी इस अटैक के बाद वीडियोस बना रहे हैं। हालांकि भारत में हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमें इस तरह की वीडियोस बनाने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि जिनके परिवार से कोई सदस्य जाता है, ये दुख केवल वही समझ सकते हैं। हम तो केवल कुछ देर के लिए उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी का तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। काश हमने पहले इन जिहादियों और आतंकवादियों का ठीक से इलाज कर दिया होता। काश के पाकिस्तान को बहुत पहले ही हमने अच्छा सबक सिखा दिया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो ये जो हमला था, ये जो अटैक था, ये टेररिस्ट अटैक था ही नहीं, ये था जिहादी अटैक। कुछ लोगों के दिमाग में जिहाद इतना कूट कूट के भर दिया जाता है कि वो धर्म के नाम पर इंसान की जान को जान नहीं समझते। तो इसलिए कि ये टेररिस्ट अटैक ना होकर ये एक जिहादी अटैक था। पाकिस्तान बार बार धमकी देता है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, तो इसलिए हम शांत बैठे रहते हैं। बाकी देशों का भी प्रेशर हो जाता है कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु हथियार छोड़ दिया तो इससे जेनोसाइड होगा, एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। और हम लोगों की यानी भारत की तो ये पॉलिसी ही है, नो फर्स्ट यूज। आप दुनिया को ये बताते हैं कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी परमाणु बम का। इससे आप अपने दुश्मन को क्या मैसेज देते हो? उसे आप ये बताते हो कि हम कमजोर हैं। और आपका दुश्मन बार बार एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर आपको बार बार ऐसी धमकी देता है कि हम परमाणु हथियार छोड़ देंगे। असल में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ये पहले के लिए तो ठीक थी, लेकिन आज एक नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। आज भारत को वर्ल्ड लीडर्स रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। प्रधानमंत्री जी सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखते हैं। तो आपको इस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को इसको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, इसको साइड में रखना होगा, क्योंकि आज दुनिया के लगभग सभी शक्तिशाली देश भारत का समर्थन दे रहे हैं, इस अटैक की निंदा कर रहे हैं। रशिया भी भारत के साथ है और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ हैं। उन्होंने अटैक के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री जी को फोन करके कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द कहना, ये मामूली शब्द हमारे लिए हो सकते हैं, लेकिन एक जियो पॉलिटिक्स की नजरों से इसे देखा जाए तो ये शब्द बहुत कुछ बयां करते हैं। ये सीधा सीधा इशारा है, एक्शन लो, बिना झिझक लो, शक्ति के साथ लो। यूएस का समर्थन बहुत मायने रखता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी दुनिया के किसी भी देश का हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही समय है। पहली बार भारत के लिए समय ऐसा मिला है कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है और इस आतंकी हमले की निंदा कर रही है। लेकिन ऐसा कारगिल के युद्ध में नहीं था। कारगिल का जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उस समय अमेरिका हमारे साथ नहीं था, उसने हमारा समर्थन नहीं किया था। एवन उसने अपना सैटेलाइट हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था। इतना ही नहीं, शायद ये पहली बार होगा कि इस पहलगाम अटैक के बाद, जिसमें पाकिस्तान के कनेक्शन बताए जा रहे हैं और एंड में वही निकलेंगे, आप देख लेना, तो इस अटैक के बाद भारत के लगभग सभी नेता, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो एक मत खड़े हुए हैं और इस घटना के बाद दुख जता रहे हैं। आमतौर पर कोई भी घटना होती थी तो भारत के जो लीडर्स हैं वो अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने लगते थे, लेकिन इस बार सब स्तंभ हैं, सब एक मत हैं। एक्शन जो भी हो, सब साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं भारत भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है। मतलब टाइम इस समय हर तरफ से भारत के फेवर में है, बस कोई एक्शन लेने की देरी है और इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक टाइम था जब पाकिस्तान के पास में भारत से ज्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज भारत का डिफेंस सेंटर पहले जैसा नहीं है। आज हमारे पास में पहले के मुकाबले बहुत अधिक हथियार हैं, पहले से ज्यादा परमाणु बम हैं। लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड पे कुछ इस प्रकार का एक्शन नहीं दिख रहा है। अभी तो कुछ डिप्लोमेटिक एक्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान के दूतावास को यहाँ से निकलने के लिए कह दिया गया है और रिएक्शन में पाकिस्तान भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन वही पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी एक्टिव दिख रही है। वहां की सेना एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी हो रही है। यानी पाकिस्तान भी जानता है कि भारत चुप तो नहीं बैठने वाला है, इसके बाद कुछ ना कुछ तो एक्शन होने वाला है। कब होगा, रात में होगा, सुबह होगा, कुछ नहीं पता, किसी भी पल कभी भी हो सकता है, क्योंकि भारत में भी सेना पूरी तरह से तैयार है। वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी, बस एक बार मौका तो मिले कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो यहाँ भारत में भी मिलिट्री काफी एक्टिव फॉर्म में है। तो कुल मिलाकर तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। युद्ध की परिस्थिति हो सकती है और वो कब हो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इस बार पक्का कुछ ना कुछ होगा। बस हमें ये चाहिए कि इस बार इस मुद्दे पर राजनीति की रोटियां ना सेकें। भारत में रह रहे सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्मों के लोग हैं, उन सबको जरूरत है इस समय एक होने की। पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को ये दिखाने की कि हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं, पहले हम देश के लिए जीते हैं। अपना अपना धर्म हम बाद में संभाल लेंगे, पहले हमें देश संभालना है। हमारे देश में पाकिस्तानी ज्ञानियों की और मुल्लाओं की आवश्यकता नहीं है कि वो यहाँ आकर यहाँ के मुसलमानों को इस्लामिक ज्ञान सिखाएं।
इस ज्ञान को जरूरत आपको है, पहले आप कुछ सीखें। हम यहाँ पर एक साथ रहना जानते हैं, बस आज हमें ये जरूरत है कि हम पूरी तरह से केवल इंडियन, केवल भारतीय रहें। धर्म सेकेंडरी है, फर्स्ट हमारा नेशन है, और यही मैसेज हमें पूरी दुनिया को देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।